আপনারা কেমন আছেন? चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि महात्मा हरिश्चंद्र ठाकुर और गुरुचंद्र ठाकुर की कर्मभूमि कवि कीर्तिवश जैसे अनेक मनीषियों की भूमि को मैं सर झुका करके नमन करता हूं। मैं पिछली बार पड़ोस के ठाकुर नगर में आया था। मुझे याद है ऐसा हुजूम उमड़ा कि मुझे सभा को आधे में ही समाप्त करना पड़ा। मुझे डर लग रहा था कि इतनी भीड़ में कहीं किसी को नुकसान न हो जाए। आज भी कोई कल्पना कर सकता है दिल्ली में बैठ के कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी रैली, वहीं से धड़कन का अंदाजा देश को हो गया था। जो थोड़ी बहुत आस दीदी को थी, वो भी पिछले 3-4 चरणों में जो वोटिंग हुई है, उसके बाद वो भी अब फीकी हो गई है। साथियों, अब विदेशी कलाकारों और किराए के गुंडों के बल पर ही दीदी आखिरी कोशिश करने में जुटी है। लेकिन इस बार बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि इस बार भाजपा के साथ ही पश्चिम बंगाल की जनता भी उनके खिलाफ मैदान में खड़ी हो गई है। इस बार के चुनाव में दीदी के खिलाफ सिर्फ मोदी नहीं, खुद पश्चिम बंगाल के जनगण ने दीदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और इसलिए दीदी की बौखलाहट देखिए, अब मुझे तो गाली देती है, अब चुनाव आयोग को भी गाली दे रही है। हमारे सुरक्षा बलों पर लांछन लगा रही है। इनके मंत्री हमारे जवानों पर हमला करने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। जबकि यही दीदी है जिन्होंने 2009 में जब चुनाव हो रहे थे तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मांग की थी, और ये भी मांग की थी कि पश्चिम बंगाल में सेना लगाई जाए और सेना के नेतृत्व में चुनाव हो। ये 2009 में दीदी मांग कर रही थी। कम्युनिस्टों के अत्याचार से लड़ने की इसी भावना का पुरस्कार जनता ने दीदी को आंख बंद करके वोट दे दिए। उसने दीदी को सिर माथे पर बिठाया था, लेकिन दीदी ने सिर्फ चोला बदला, नारा बदला, निशान बदला, लेकिन काम वही किया वो कम्युनिस्ट करते थे, और उससे भी बुरा किया। पश्चिम बंगाल के
जिन लोगों ने दीदी को इतना मान दिया, सम्मान दिया, उन्हीं को दीदी ने धोखा दे दिया। दिया कि नहीं दिया? दीदी ने धोखा दिया कि नहीं दिया? दीदी ने धोखा दिया कि नहीं दिया? अब इन्हीं के खून से इस पवित्र धरती को खून के रंग से रंगा जा रहा है। भाइयों बहनों, आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हकीकत बयां करनी पड़ रही है। आज हालत क्या है? गुंडों के लिए ममता, गुंडों के लिए ममता और जनगण के लिए निर्ममता। जनगण के लिए निर्ममता। ये किस दौर में इस बंग भूमि को पहुंचा दिया। भाई और बहनों, टीएमसी को लगता था कि इस बार भी बम, बंदूक, तलवारें, हुड़दंगबाजी, इसके दम पर बीजेपी के बहादुर कार्यकर्ताओं को डरा पाएंगे। अगर ऐसे हमलों से बीजेपी डर जाती तो देश की दिशा बदलने वाले आंदोलन बीजेपी कभी खड़ा न कर पाती, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी न बनती। हम तो बलिदान देकर के आए हुए हैं, हम डरने वालों में तो नहीं है। दीदी, कान खोल करके सुन लो, लोकतंत्र में हिंसा के लिए जगह नहीं होती है। अगर हिंसा से बीजेपी के कार्यकर्ता डर जाते तो 2 सांसदों वाली पार्टी आज पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली की सेवा न करती। अगर दमन से ही डर जाते तो देश के 1.5 दर्जन राज्यों में भाजपा की सरकारें न बनती। साथियों, मैं पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया से जुड़े उन सभी कर्मचारियों को, सभी सुरक्षा बलों के जवानों को, इलेक्शन कमीशन का आभार व्यक्त करता हूं, जो इन मुश्किल परिस्थितियों में भी अपना कर्तव्य कानून और नियम के तहत निभा रहे हैं। आप सभी डटे रहिए, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ पश्चिम बंगाल की जनता खड़ी है, देश का हर चौकीदार खड़ा है। भाई और बहनों, 23 मई को, आज 24 अप्रैल है, 1 महीने के बाद 23 मई को चुनाव के रिजल्ट आएंगे। 23 मई को जब फिर 23 मई को फिर एक बार जब मोदी सरकार आएगी, तब आपकी इच्छा के अनुसार कुछ बड़े कदम उठाए जाएंगे। जिन्होंने गरीब परिवारों को लूटा है, उनको उनकी सही जगह पहुंचाया जाएगा। गरीब की पाई पाई
एक एक आंसू का हिसाब चुकता कर लिया जाएगा। साथियों, दीदी को लगता था कि दिल्ली में मजबूर सरकार बनाएंगे तो चिट फंड के चक्कर से निकल जाएंगे, लेकिन देश की जनता ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैं देश के लोगों को, बंगाल के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि नेता हो या अफसर, नारदा, शारदा और रोज वैली की आंच जिस जिस के दामन तक पहुंचेगी उसे छोड़ा नहीं जाएगा। साथियों, एक और बड़ा कदम उठाया जाएगा। नागरिकता कानून को लेकर पिछली बार जो नागरिकता कानून में संशोधन का मामला टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने अटकाया था, अब वो यही हारने वाले हैं। जिन्होंने वहां रोका, जनता उनको यहां रोकने वाली है और फिर हम पार्लियामेंट में वो कानून लाएंगे। इसी के साथ साथ एनआरसी के जरिए घुसपैठियों की पहचान का काम भी शुरू किया जाएगा, ताकि पश्चिम बंगाल के लोगों के हक पर अवैध तरीके से कब्जा करने वाले लोगों को सही जगह पहुंचाया जा सके। साथियों, सत्ता के लिए कोई कैसे पलटी मारता है, इसका अगर सबसे बड़ा उदाहरण वर्तमान राजनीति में है तो दीदी से बढ़कर के कोई नहीं है। 2005 में जो घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए संसद में आंसू बहाती थी, वो आज घुसपैठियों की सबसे बड़ी रक्षक बन गई। लेकिन वो भूल गई है कि चौकीदार चौकन्ना है। दीदी के देश विरोधी मंसूबों को वो कभी कामयाब नहीं होने देगा। भाइयों और बहनों, अपने वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए टीएमसी मतुआ समुदाय का जीवन मुश्किल बनाए रखना चाहती है। यहां की सरकार चाहती है मतुआ समाज के किसी व्यक्ति को राशन कार्ड तक के लिए भी जीवन भर बिचौलियों के भरोसे रहना पड़े। बच्चों की शिक्षा हो, पढ़ाई लिखाई हो, रोजगार हो, सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आपको सिंडिकेट की शरण जाना पड़ता है, सिंडिकेट की मदद लेनी पड़ती है। इसी सिंडिकेट के दम पर टीएमसी सत्ता में बनी हुई है। साथियों, कांग्रेस ने दशकों पहले जो गलती की उसको ठीक करने का काम आपका ये चौकीदार करेगा। पूजा पद्धति के आधार पर
मत पंथ के आधार पर जिनको अपना घर-बार छोड़कर भारत की शरण में आना पड़ा है, उनको नागरिकता जरूर दी जाएगी। साथियों, भाजपा एक मजबूत लेकिन संवेदनशील सरकार के पक्ष में रही है। बीते 5 वर्षों में हमने इसी भावना के साथ सरकार चलाई है, आपकी सेवा की है। हमने एक तरफ राष्ट्रहित में कड़े फैसले लिए हैं, तो वहीं सामान्य मानवीय के जीवन को सुरक्षा कवच देने वाली योजनाएं बनाई है। भाइयों और बहनों, बीमा सुरक्षा कभी अमीरों के लिए ही मानी जाती थी। पहली बार हमारी सरकार ने गरीब से गरीब के लिए भी बीमा योजनाएं चलाई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत गरीब से गरीब व्यक्ति को 2-2 लाख रुपए तक का बीमा, इसका कवर सुनिश्चित किया गया। ये बीमा भी सिर्फ महीने का 1